आगे के एजेंडा में अब बात विस्तार से शहर शहर मौसम के कहर की। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर है। पहाड़ी इलाकों में चट्टान तोड़ तबाही आई है, मैदानी इलाके डूब रहे हैं। यानी शहर शहर मॉनसून का ये कहर जो बरस रहा है। पानी जिंदगानी के लिए आप जानते हैं जरूरी है, लेकिन यही पानी अब जिंदगियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मैं आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आप देश की राजधानी दिल्ली देखिए, आप बिहार का हाल देखिए, उत्तर प्रदेश, हर जगह आसमान से बरस रहा आफत बनकर ये पानी। जगह जगह जलभराव हो रहा है, नदियां उफान पर हैं, जिससे शहरी इलाके परेशान हैं और गांवों में भी जल कदर है। वहीं पहाड़ों की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक ये बादल फाड़ तबाही का सिलसिला जारी है। 10 दिन पहले उत्तराखंड के धराली में खौफनाक मंजर दिखा था और चंद घंटे पहले ही हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से लेकर शिमला के आसपास के कई इलाकों में आसमानी आफत का कहर बरपा है। बादल फट रहे हैं, तबाही का मंजर दिख रहा है। लद्दाख में भी फ्लैश फ्लड आ गया, इससे कई जगह हालात बिगड़ गए। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि चाहे इस वक्त देश के पहाड़ हो या फिर देश में मैदान हो, ऐसी बारिश हो रही है कि कहीं तो पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं चट्टानें टूट रही हैं और कहीं नदी नालों में उफान है और लोग हर तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशान हैं। तो ये आपने देश के अलग अलग हिस्सों का हाल देख लिया। अब विस्तार से जरा आपको बताते हैं इन तमाम इलाकों के बारे में। शुरुआत करेंगे हम राजधानी दिल्ली से। सुबह से राजधानी दिल्ली में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई जगह जल भराव के हालात हो गए हैं। दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग कह रहा है आज दिन भर बारिश का दौर दिल्ली एनसीआर में यूं ही जारी रहने वाला है। दिल्ली में रात से कई इलाकों में बारिश शुरू हुई थी और अभी भी बारिश जारी है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और दिल्ली में हो रही बारिश ने एक बार फिर से परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ा दी है। आप देखिए इस समय दिल्ली के आईटीओ का जो हाल है वो बुरा हाल हो गया है। दिल्ली में आईटीओ पर इस समय हम मौजूद हैं और सड़कों का हाल देखिए कि किस तरह सड़कों पर जल जमाव की जो स्थिति है वो बन गई है, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि ऑफिस का समय है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों से दफ्तर के लिए निकलते हैं, लेकिन बारिश की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ गई है और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए अगर तस्वीरों में तो किस तरह से जो ऑटो है वो कहीं ना कहीं फंस गया है पानी में और इसी तरह की बारिश की वजह से तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वजह यह है कि कहीं ना कहीं इस बारिश से जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये तो चलता है, रूटीन का है, बरसात का सीजन है, क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए सीधे तौर पर तमाम जो लोग हैं वो दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, भाई साहब कितनी दिक्कत हो रही है, जल भराव। साहब बड़े परेशान है भाई साहब, आज तो ऑफिस पहुंच ही नहीं पा रहे, देखो जूते हाथ में, बहुत प्रॉब्लम है सर। तो बारिश की वजह से सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है वहां हाल बेहाल। मैं आपको दिल्ली के साथ साथ नोएडा और गुरुग्राम की तस्वीरें भी दिखा रही हूं। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली एनसीआर में किस कदर मॉनसून मुसीबत का सबब बन गया है। एक बार फिर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है और फिर से सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक ऐसी ही तस्वीरें दिखेंगी, कब तक चंद घंटों की बारिश के आगे शहर के शहर यूं बेबस नजर आएंगे। दिल्ली में कई घंटे से बारिश हो रही है और अब बारिश की रफ्तार तेज देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सुब्रोतो पार्क के पास की, और देखिए बारिश की वजह से कितना जल भराव यहाँ देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि जो पेडेस्ट्रल जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं और सड़क, उसकी दूरी कितनी मिट चुकी है और बारिश का पानी कितना ज़्यादा जमा हो गया है। ये जल भराव की तस्वीरें आपको धौलकुआ और सुब्रोतो पार्क के बीच की नजर आएंगी। तो दिल्ली के सबसे पास इलाकों में शामिल, जहां माफ कीजिएगा सबसे पॉश इलाकों की हम बात कर रहे हैं, जहां सांसदों के आवास हैं,
वहां पानी भरा हुआ है। दिखा देते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता पवन गौड़ की एक रिपोर्ट। दिल्ली में देर रात से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और बारिश का आलम यह है कि दिल्ली के दिल यानी सबसे पॉश इलाका कहे जाने वाले सेंट्रल दिल्ली और लुटियंस दिल्ली में यहां लगातार सब जगह पानी भरा हुआ है। आप इस समय जो देख रहे हैं तस्वीरों में नजारा, लगातार गाड़ियां जो हैं वो डूबी हुई हैं। ये बीडी मार्ग यानी भगवान दास मार्ग और यहाँ तमाम सांसदों मंत्रियों के आवास यहाँ बने हुए हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे दोनों साइड में जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है रोड के, यहाँ सभी सांसदों के आवास बने हुए हैं। और यहाँ आप नजारा तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे रोड पे यहाँ पानी भरा हुआ है। गाड़ियां जो है वो आधे आधे तक डूब गई हैं और अमूमन हर बरसात के मौसम में इस रोड का यही नजारा होता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह के वादे होते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें जो हैं वो बदलती नहीं है, नजारा जो है वो बदलता नहीं है। और आप इस समय जो सबसे पॉश इलाका है, संसद भवन से बिल्कुल पास है, राष्ट्रपति भवन बिल्कुल पास है, सांसदों के मंत्रियों के आवास यहां बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब दिल्ली के इस एरिया की अगर ये हालत है तो आप समझ लीजिए बाकी दिल्ली का इस मानसून की बारिश में कैसा हाल हो गया होगा। पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और अभी दिल्ली में क्या स्थिति बनी हुई है, सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ साउथ दिल्ली इलाके से हमारी सहयोगी अजातिका सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सुशील पांडे को आप देख रहे हैं सेंट्रल दिल्ली के इलाके से हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं नीतीश पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उत्तराखंड धराली लगातार बलराम पांडे अपडेट धराली से हमें दे रहे हैं। बलराम के पास भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली सुशील पांडे का रुख करेंगे और जानते हैं सुशील पांडे से यहां सेंट्रल दिल्ली इलाका और इस वक्त तस्वीर क्या है सुशील? आज देखिए रोमाना जी, इस समय हम आईटीओ पे खड़े हैं और आईटीओ का हाल एकदम बुरा है। अगर पानी की बात दिखाएं तो देखिए पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है सड़कों के किनारे। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक जाम, यहाँ पर बहुत देर से ट्रैफिक जाम है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। वजह यह है कि लगातार बारिश हो रही है। चूंकि आज रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था, बावजूद इसके चूंकि ये ऑफिस का समय है और सड़कों पर जिस तरह से जल भराव है उसकी वजह से लोग खासा परेशान हो रहे हैं। आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जल भराव है सड़कों पर और इस जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सड़कों पर पानी ना जमा हो, लेकिन मौसम लगातार बारिश कर रहा है और इसके बाद दिल्ली सरकार की जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होते हैं कि जब मानसून आता है तब कहीं ना कहीं सरकारें ये दावा करती हैं कि जल जमाव नहीं होगा, तमाम चीजें सुधार ली जाएंगी, लेकिन तस्वीर जो एबीपी न्यूज दिखा रहा है उसमें आप देखिए कि किस तरह से आईटीओ पर सड़कों पर ट्रैफिक का लंबा जाम आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि जल भराव की स्थिति और यही कमोवेश रोमाना जी पूरी दिल्ली में देखने को मिलेगा। लोग परेशान हैं। सर कितनी दिक्कत हो रही है अगर आप लोगों की बात करें तो? दिक्कत तो है बारिश में, तो आपका कपड़ा सारे ऑफिस के लिए देर हो रही। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि बारिश में सब लोग परेशान हैं। दफ्तर का समय है, ट्रैफिक का लंबा जो जाम है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनएच को जोड़ता हुआ रोड है और इसीलिए एक लंबी कतारें मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। देखिए किस तरह से एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। तमाम जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकल रही है कि कहीं बिल्कुल। देखिए सुशील, आप जहां पर मौजूद हैं वो दिल्ली का आईटीओ वाला इलाका, और आईटीओ के बारे में हम सब जानते हैं कैसे वो दिल्ली के सबसे व्यस्ततम चौक में उसका शुमार होता है और वहां पर बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से इस वक्त ये लंबा जाम। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, पवन गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं और भगवान दास मार्ग इलाका दिल्ली का जो है वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तरीके से ये दिल्ली के पॉश इलाकों में गिना जाता है और यहाँ की तस्वीर क्या है वो पवन दिखाएंगे हमें। पवन, देखिए रोमाना, जिस तरह से मैं यहाँ बीडी मार्ग पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो आपको डूबी हुई नजर आएंगी। और ये ऐसा इलाका है जो बिल्कुल पॉश इलाका है दिल्ली का। यहीं जो दोनों तरफ रोड के सांसदों के और मंत्रियों के आवास हैं, संसद भवन बिल्कुल बगल में है और ऐसे में यहाँ की तस्वीर जो है अमूमन हर बारिश में आपको इस रोड की तस्वीर यही नजर आएगी। सरकारें कई सारी आती हैं और हर बार वादे किए जाते हैं कि वाटर लॉगिंग को लेकर इंतजाम किया जाएगा, लेकिन कम से कम इस रोड की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर नहीं आती है। जब भी बारिश होती है यहाँ लगातार ऐसे ही जलभराव के सीन आपको नजर आते हैं।
और ये बिल्कुल पॉश इलाका है दिल्ली का, क्योंकि यहाँ सारे सांसदों के, मंत्रियों के आवास यहाँ बने हुए हैं। यहाँ संसद भवन पास में है, राष्ट्रपति भवन यहाँ पास में है। लेकिन जब भी बारिश होती है तो यहाँ आपको वाटर लॉगिंग जरूर दिखाई देगी। हर बारिश के मौसम में जब भी बारिश होगी यहाँ, तो आपको यहाँ पानी दिखाई देगा। तो लेकिन यहाँ जो है कभी भी चाहे इससे पहले की सरकार हो या अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार हो, उन्होंने भी बहुत सारी बातें वाटर लॉगिंग को लेकर की, लेकिन इस रोड की तस्वीर वो अभी तक नहीं बदल पाए। आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास अजातिका के पास। अब दर्शकों को लेकर चलेंगे दक्षिणी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं और जरा अजातिका से जानते हैं। अजातिका, मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के लिए रेड अलर्ट बारिश का जारी किया गया है और ऐसे में दक्षिणी दिल्ली जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी सड़कों पर सैलाब सा नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल रोमाना, देखिए रेड अलर्ट भी है और सुब्रोतो पार्क यानी कि दक्षिणी दिल्ली का इलाका जहां से तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने आपको दर्शकों को दिखाई, अब उसके बाद हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त महिपालपुर से, जो अपने आप में एक रेड अलर्ट जोन हो जाता है, जहां पर बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं इस वक्त एकत्रित दिखाई देंगी, जाम में फंसी हुई दिखाई देंगी और कितनी तेज बारिश हो रही है ये भी आपको तस्वीरें देखकर इस वक्त समझ आएगा। यहाँ पर एक बार हम जरा आपको गूगल का मैप भी दिखा देते हैं, अंदाजा आपको इससे लगेगा कि कितना बड़ा जैम इस वक्त इस जगह पर नजर आ रहा है। ये देखिए 29 मिनट्स का जैम, यानी कि केवल 3 से 4 किलोमीटर का ये रास्ता है महिपालपुर का, और ये रास्ता एक तरफ जाता है दिल्ली की तरफ तो दूसरी तरफ ये गुड़गांव को जोड़ता है, यानी स्मार्ट सिटी को जोड़ता है। स्मार्ट सिटी की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले स्मार्ट सिटी पहुंचना कितना मुश्किल है और स्मार्ट सिटी से यानी गुरुग्राम से अपने अपने काम पर निकलना कितनी बड़ी चुनौती लोगों के लिए हो गया है, वो आपको ये तस्वीरें देख के समझ आएगा। महज 4 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए इन लोगों को आधे घंटे का जैम जो कि गूगल पर दिखा रहा है वो झेलना पड़ेगा, और वो आधा घंटा कब 1 घंटा बन जा रहा है यहाँ पर खड़े खड़े उसका कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब वाटर लॉगिंग दिखाई दे रही है, जल भराव और कितनी तेज बारिश नजर आ रही है ये आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार नहीं हो सकती है, जगह जगह जल भराव होगा, तो ऐसे में जो काम पर जाने वाले लोग हैं सबसे ज्यादा परेशानी फिलहाल उन लोगों के लिए हो रही है, क्योंकि पीक टाइम शुरू हो गया है। यहाँ से हमने कई लोगों से बात भी की थी और वो बता रहे थे कि बारिश क्योंकि सुबह से शुरू हो गई तो ऐसे में वो कोई 7:30 बजे ही निकल आया, कोई 8 बजे निकल आया, लेकिन अब तक अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाया है। तो अपने आप में ये वो बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम जो हमेशा से हम सवाल उठाते आए हैं वो इतना क्यों खराब है, क्यों उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है या थोड़ी सी बारिश अगर तेज हो गई तो पूरी तरह से चाहे दिल्ली हो या गुड़गांव हो ठप हो जाता है, व्यवस्थाएं जो हैं उसमें सवाल खड़े होने लगते हैं। ये बुनियादी सवाल है। देखिए देश के बड़े बड़े महानगर और किस तरीके से मॉनसून के आगे ये बेबस नजर आते हैं, ऐसे में व्यवस्था को लेकर यकीनन सवाल बड़ा हो जाता है।